जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति बीट्स यूट्यूब चैनल पर, जहां भक्ति संगीत, कीर्तन, भजन और आध्यात्मिकता की अविरल धारा प्रवाहित होती है। ये चैनल उन सभी भक्तों के लिए समर्पित है जो भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, शिव शंकर, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की महिमा का गुणगान करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारे भजन, कीर्तन और भक्ति संगीत पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया भजन सबसे पहले मिल सके। हम आपके प्रेम और समर्थन से ही इस सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। अपना आशीर्वाद दें। हमें ये बताने के लिए कि आपको हमारा भजन कैसा लगा, नीचे कमेंट करें और अपने सुझाव हमारे साथ साझा करें। आपके कमेंट हमें प्रेरित करते हैं और हमें और भी सुंदर भजन बनाने की प्रेरणा देते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरे कृष्ण। हर कार्य का समय होता है, समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता। यह एक ऐसा सत्य है जो जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में समय के महत्व को कई तरह से समझाया है। उन्होंने कहा है कि समय ही सब कुछ है और जो व्यक्ति समय के महत्व को समझता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। समय का चक्र। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय एक चक्र की तरह है जो हमेशा चलता रहता है। इस चक्र में सुख, दुख, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु सब कुछ शामिल है। जो व्यक्ति इस चक्र को समझता है वह जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है। वह जानता है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय आएगा तो वह चीज अवश्य होगी। कर्म का फल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित होता है और वह फल समय आने पर अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। धैर्य का महत्व। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। हमें किसी भी चीज को समय से पहले प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि हम धैर्य रखेंगे तो हमें वह चीज अवश्य मिलेगी जो हमारे लिए निर्धारित है। समय का सदुपयोग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग अच्छे कर्म करने, ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों की मदद करने में करना चाहिए। समय की गति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय बहुत तेजी से बीतता है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास हमेशा समय रहेगा। समय का सम्मान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। समय और भाग्य। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है और समय का कोई महत्व नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और समय दोनों ही महत्वपूर्ण है। भाग्य हमें अवसर प्रदान करता है और समय हमें उस अवसर का उपयोग करने का मौका देता है। यदि हमारे पास अच्छा भाग्य है लेकिन हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। समय और परिवर्तन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय परिवर्तन लाता है। हर चीज समय के साथ बदलती है। हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है वह जीवन में पीछे रह जाता है। समय और मृत्यु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है और यह समय आने पर अवश्य आएगी। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हमें मृत्यु का कोई डर न हो। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। निष्कर्ष। भगवान कृष्ण के ये वचन हमें समय के महत्व को समझने और उसका सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर कार्य का एक निश्चित समय होता है और हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम इन बातों का पालन करेंगे तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करेंगे। विस्तृत व्याख्या। अब हम भगवान कृष्ण के इन वचनों को और अधिक विस्तार से समझेंगे। हर कार्य का समय होता है, समय से पहले और समय के बाद कुछ नहीं मिलता। ये कथन जीवन का एक सार्वभौमिक सत्य है। प्रकृति में हर चीज एक निश्चित समय पर होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त का एक निश्चित समय होता है। ऋतुएं एक निश्चित क्रम में आती हैं। पेड़ पौधे एक निश्चित समय पर फलते फूलते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी हर कार्य का एक निश्चित समय होता है।
यदि हम किसी कार्य को समय से पहले करने की कोशिश करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलेगी, और यदि हम किसी कार्य को समय के बाद करते हैं तो वह कार्य व्यर्थ हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा से पहले पढ़ना शुरू नहीं करता है तो वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यदि कोई किसान फसल बोने के बाद खेत जोतता है तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों को सही समय पर करना चाहिए। हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। समय का चक्र। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय एक चक्र की तरह है जो हमेशा चलता रहता है। इस चक्र में सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु सब कुछ शामिल है। जो व्यक्ति इस चक्र को समझता है वह जीवन में आने वाली किसी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है। वह जानता है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है और जब वह समय आएगा तो वह चीज अवश्य होगी। जीवन में हमें कई तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कभी हमें सुख मिलता है तो कभी दुख, कभी हमें लाभ होता है तो कभी हानि, कभी हम जीवित रहते हैं तो कभी हमारी मृत्यु हो जाती है। ये सब समय के चक्र का हिस्सा है। जो व्यक्ति इस चक्र को समझता है वह किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता है। वह जानता है कि यह सब अस्थायी है और समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए हमें हमेशा शांत और स्थिर रहना चाहिए। हमें सुख में अहंकार नहीं करना चाहिए और दुख में निराश नहीं होना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि समय हमेशा बदलता रहता है। कर्म का फल। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित होता है और वह फल समय आने पर अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है और जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे अच्छे कर्म हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं और हमारे बुरे कर्म हमें दुख, अशांति और गरीबी प्रदान करते हैं। ये फल हमें तुरंत नहीं मिल सकता है, लेकिन ये समय आने पर अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर कर्म करना चाहिए। हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हो। हमें कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। धैर्य का महत्व। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए। हमें किसी भी चीज को समय से पहले प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यदि हम धैर्य रखेंगे तो हमें वह चीज अवश्य मिलेगी जो हमारे लिए निर्धारित है। आजकल लोग बहुत जल्दी हर चीज पाना चाहते हैं। वे धैर्य खो देते हैं और गलत तरीके अपनाने लगते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हर चीज का एक सही समय होता है। यदि हम धैर्य रखेंगे और सही दिशा में प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है तो उसे धैर्य रखना होगा और नियमित रूप से पढ़ाई करनी होगी। वह एक रात में पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। समय का सदुपयोग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग अच्छे कर्म करने, ज्ञान प्राप्त करने और दूसरों की मदद करने में करना चाहिए। समय एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। ये हमें एक बार मिलता है और फिर कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें अपने समय को व्यर्थ की बातों और कामों में नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने समय का उपयोग कुछ ऐसा करने में करना चाहिए जो हमारे लिए और दूसरों के लिए लाभकारी हो। हमें ज्ञान प्राप्त करने, नए कौशल सीखने और दूसरों की मदद करने में अपना समय बिताना चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी समय बिताना चाहिए। समय की गति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय बहुत तेजी से बीतता है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास हमेशा समय रहेगा। बचपन, जवानी और बुढ़ापा बहुत तेजी से गुजर जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए हमें अपने हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कल का समय है। हमें आज ही वह सब कुछ करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। समय का सम्मान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए। हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता है, समय उसका सम्मान नहीं करता है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए हमें हमेशा समय का सम्मान करना चाहिए। हमें समय पर अपने काम करने चाहिए।
हमें समय की कद्र करनी चाहिए। समय और भाग्य। कुछ लोग मानते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है और समय का कोई महत्व नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाग्य और समय दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। भाग्य हमें अवसर प्रदान करता है और समय हमें उस अवसर का उपयोग करने का मौका देता है। यदि हमारे पास अच्छा भाग्य है लेकिन हम समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को लॉटरी में बड़ी रकम मिलती है तो यह उसका भाग्य है। लेकिन यदि वह उस रकम का सही तरीके से उपयोग नहीं करता है तो वह जल्द ही गरीब हो जाएगा। इसलिए हमें हमेशा भाग्य और समय दोनों का सम्मान करना चाहिए। हमें भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि समय का सदुपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। समय और परिवर्तन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि समय परिवर्तन लाता है। हर चीज समय के साथ बदलती है। हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और इसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है वह जीवन में पीछे रह जाता है। दुनिया हमेशा बदलती रहती है। नई तकनीकें आती हैं, नए विचार आते हैं और नए तरीके सामने आते हैं। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करता है और पुराने तरीकों से चिपका रहता है वह जीवन में पीछे रह जाता है। इसलिए हमें हमेशा खुले दिमाग का होना चाहिए और नए विचारों और तरीकों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। समय और मृत्यु। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है और यह समय आने पर अवश्य आएगी। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हमें मृत्यु का कोई डर न हो। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद हमें मोक्ष प्राप्त हो सके। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। हर किसी को एक दिन मरना है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि हमें मृत्यु का कोई डर न हो। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। यदि हम इस तरह से जीवन जीते हैं तो मृत्यु के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा। निष्कर्ष। भगवान कृष्ण के ये वचन हमें समय के महत्व को समझने और उसका सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर कार्य का एक निश्चित समय होता है और हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। यदि हम इन बातों का पालन करेंगे तो हम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे और मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये 2000 शब्दों का एक विस्तृत भाषण है जो भगवान कृष्ण के समय के महत्व पर दिए गए मोटिवेशनल विचारों पर आधारित है। ये भाषण भगवद गीता के विभिन्न श्लोकों और भगवान कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरित है।